अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। नाम उसका दीदो था या मुराद। रहने वाला वो कोट मोमिन के पास एक गांव का था जिसका नाम था तख्त हज़ारा। कहते हैं एक ज़माने में कोई बादशाह उसने वहाँ आकर पड़ाव डाला। अपनी फ़ौज जो है वो वहाँ वो कुछ दिन रहा। उसने अपना तख्त बनवाया जिसकी वजह से उसका नाम तख्त हज़ारा पड़ गया और फिर लोग उसे तख्त हज़ारा के नाम से ही जानते रहे। चूँकि शायरों ने उसका नाम दीदो लिखा है, लिहाजा उसे हम फिल वक्त दीदो के नाम से ही पुकारेंगे। कहते हैं बहुत लाडला था अपने जो है वो बाप का सबसे छोटा बेटा। जो बड़े भाई थे 4 बताते हैं, वो कामकाज करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन भाई दीदो जो है ये कुछ नहीं करते थे, ये सिर्फ वंजली बजाते थे। और ज़ाहिर सी बात है जब वंजली बजाते थे तो खाना तो वही था जो भाभियाँ पका के खिलाती थी। तो भाभियों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए कि तू किसी काम का नहीं, अनाज का दुश्मन है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन बांसुरी बजाता रहता है, कोई काम करके ला। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि दीदो को हल चलाना तो आता नहीं था, ना वो मतलब खेत में पानी दे सकता था, लिहाजा वो भाभियों के तानों से तंग आ गया। कहते ही हैं कि एक दिन उसने जो है वो उस ज़माने में पराठे भी देसी घी के बना करते थे। कहते हैं उसने अपनी भाभियों से फरमाइश की कि मुझे पराठा बना दो, यानी देसी घी का पराठा बना दो। तो भाभियों ने जवाब दिया कि अगर तुझे पराठे ही खाने तो जा झंग की हीर के हाथों के पराठे खा जाकर। कहते हैं हीर जो है वो झंग की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शामिल थी और उसकी जो शोहरत थी, उसके हुस्न की, वो दरिया के पार थी। जो तख्त हज़ारा है वो इस वक्त अपना सरगोदा डिवीज़न में है। कोट मोमिन और स्याल इंटरचेंज से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि वहाँ से जो है वो सड़क तख्त हज़ारा को जाती है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक ये बता दूँ कि जिसका नाम रांझा रखा गया, यानी दीदो को रांझा कहा गया, रांझा किसी एक शख्स का नाम नहीं है, रांझा ज़ात है, गोत है। और इस नाम के जब आप सड़क पर चले जाएं तो मिड रांझा से लेकर और तख्त हज़ारे तक दर्जनों रांझा नाम के गांव और लोग जो है वो आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे। लेकिन उसे एक ख़ास नाम दे दिया गया रांझा। जब बापियों ने ताना दिया कि जा जाके हीर के हाथ के पराठे खा, तो वो चल पड़ा। मंजली उसने हाथ में ली और वो कहते हैं कि जो है वो दरिया पार करके दरिया चनाब झंग के बिल्कुल साथ बहता था उस वक्त। अब थोड़ा सा पीछे हट गया क्योंकि दरिया चनाब की ख़ासियत है, ये ज़मीन खाता है, निकलता है, ज़मीन को काटता है। आज यहाँ बह रहा है, कल ये कई किलोमीटर दूर जो है वो चला जाएगा। तो उसने जो है वो वहाँ एक तब कश्ती देखी, बहुत खूबसूरत कश्ती। 2 रिवायतें हैं, एक ये कि उसने कश्ती देखी और वो उस कश्ती में आराम करने के लिए लेट गया। वो कश्ती हीर की थी, बड़ी खूबसूरत कश्ती, उसको पसंद आई। और जब हीर आई तो वो उस पर बहुत नाराज़ हुई, लेकिन जब दोनों की आंखें मिली तो हीर जो है वो उससे मोहब्बत करने लग गई। दूसरी रिवायत ये है कि दरिया तो उसने किसी न किसी तरह पार कर लिया था। एक दरख्तों के झुंड के नीचे एक मसहरी बिछी हुई थी जिस पर जो है वो गद्दे वगैरह भी पड़े हुए थे और सारा कुछ था। तो वो उस पर आकर लेट गया। वो हीर की मसहरी थी और जो है वो आकर वो नाराज़ हुई कि तुम मेरी मसहरी पर लेटने वाले कौन होते हो। लिहाजा वो फिर थोड़ी सी तकरार हुई और उसके बाद जब नज़रें मिली तो दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत इस हद तक बढ़ी कि जो चूचक की बेटी, चूचक नाम था हीर के बाप का, चूचक की बेटी कहते हैं बहुत बड़ी ज़िम्मेदार नहीं थी और उसने जो है वो बहुत सारी भैंसें थी। भैंसों का रखवाला कोई नहीं था, यानी चाक या चाकर कोई नहीं था। उसने अपने बाप को सिफारिश की और कहा कि तुम जो है वो रांझे को अपनी भैंसों का रखवाला रख लो, ये भैंसों की खिदमत भी करेगा। और बांसुरी तो वो थी जो बजाता था। इस सारी कार्रवाई के पीछे हीर की मोहब्बत थी। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो घर का फ़र्द बन गया, भैंसें चराने के लिए ले जाता था। कहते हैं हीर जो है वो चूरी बनाकर उसके लिए ले जाया करती थी, रांझे के लिए। बेला कहते हैं जंगल को, झंग का बेला बड़ा मशहूर था।
वो बेले में जो है वो ले जाता, कई कई दिन भैंसें वहाँ रहती। कुछ लोग कहते हैं रातों को छुप छुप कर मिला करती थी, कुछ कहते हैं बेले में जो है वो ले जाया करती थी, उसके लिए चूरी बना कर ले जाया करती थी। बहरहाल जो कुछ भी था, मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक चचा था हीर का जिसका नाम था कैदो, वो टांग से लकड़ा था। उसने एक दिन दोनों को जो है वो पकड़ लिया, दोनों को बैठे हुए देख लिया या पकड़ लिया, आप जो भी उसको जो है वो नाम दें। उसने अपने भाई को यानी चूचू को बताया कि तुम्हारी बेटी के करतूत जो है वो ये हैं। चूचू को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो उसको ले गया और जाकर उसको दिखाया कि ये देखो दोनों बैठे हुए या लेटे हुए जो क्या कर रहे हैं, तो उसे यकीन आ गया कि कैदों की बातों में सच्चाई है। उन्होंने ये किया कि यहाँ झंग के मुजफ्फरगढ़ रोड पर एक छोटा सा कस्बा है रंगपुर नाम का, वहाँ खेड़े रहते हैं, खेड़ों का गांव है, सैदू खेड़ा। उसके साथ हीर की जो है वो शादी तय कर दी और उसको रुखसत कर दिया। लेकिन कहते ये हैं कि हीर ने कादी को भी ये कहा था कि तू ज़बरदस्ती मेरा निकाह कर रहा है, मैं जो है वो सैदू की बीवी नहीं हूँ। और सैदू को भी उसने यही कहा कि मैं तुझे अपना शोहर मानने से इनकारी हूँ। अच्छा मेरे नाल आना यार, अच्छा तेरी हीर उस गई है? हाँ जी। तू धाग बनना आया की ना तेरी हीर दा? सना है सना कित्थे रहिंदी है? जांगरांदी जंग रंज जी। पुत्र ओदे शहर च आया कुट खानी है? चलो अल्लाह करे सीखा अल्लाह करेगी मिल जाएगी जी। अच्छा कितना को प्यार करना ਉਹਦੇ ਨਾਲ? बड़ा जी। बड़ा तू को लड्डू छोटू बनाया तू भी ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇਬ ਦੇ नहीं हो ये काम नहीं करने चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਤੂੰ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ वो रांझे ये काम तो कोई ना कीता बाजार खा ली। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? दुआ मंगना है कोई अल्लाह चंगी करे सी। ਅੱਛਾ जी हाँ। ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? नहीं जी। ਜੋ ਘਰ ਜਾ फिर मैं उन घर गाल के आ गया। ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੱਭੇਗੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। मदद से हुआ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ भाई और दी बढ़ाओ ये शादी ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਇਓ? दुआ मंगना है भाई। ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? आगे मिल गई भाई। अच्छा हीर मिल गई है? मिल गई भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर कदी दुआ मंगण आयो? बस अपनी जिंदगी नहीं मंगना है। अच्छा चलो अल्लाह कामयाब करे। मैं कि शायद दूजी हीर दी दुआ मंगण आयो। नहीं नहीं इको काफी है, लग पता गया, कपड़े लत्ते ला लेने उन्हें। खुश रहो। इधर जो है वो हीर ने सैदो को अपना शौहर मानने से इनकार किया, और इधर रांझा जब उसे ये पता चला कि मेरी मोहब्बत तो गई, अब मैं क्या करूं, उसने छोड़ा, मतलब जो नौकरी थी चूचक की नौकरी छोड़ी, मुलाजमत छोड़ी, भैंसों को छोड़ा और वो टिल्ला जोगियाँ चला गया। टिल्ला जोगियाँ जाकर उसने जोगी बालनाथ को अपनी सारी राम कहानी सुनाई। जोगी बालनाथ ने उसके कन पटा जोगी, उसके कान फाड़े और उसको जो है वो मुंदरियाँ डालकर जोगी बना दिया। अब सूरत हाल ये कि जोगी तो वो बन गया, लेकिन हीर की चाहत उसके दिल से नहीं गई। लिहाजा वो जोगी बनकर वापस आया और नगर नगर घूमता उसी गांव पहुंच गया जहां हीर की शादी हुई थी, यानी रंगपुर पहुंच गया। रंगपुर जाकर उसने जो है वो गली गली घर घर मांगना शुरू कर दिया, और बिल आखिर एक दिन उसने एक किसी गली में से गुज़र रहा था, उसने जो है वो आवाज़ लगाई खैरात की, और हीर ने वो आवाज़ सुनी। उसने पहचान लिया कि ये रांझे की आवाज़ है, या ये कि जब वो दरवाज़े पर खैरात देने के लिए आई तो उसने शक्ल देखकर उसको पहचान लिया कि ये रांझे की आवाज़ है। लिहाजा उसे ये पता चल गया कि रांझा लौट आया है। अच्छा, हीर की एक नंद थी जिसका नाम था सैती। कहते हैं सैती शुरू में तो इस प्रेम कहानी की बहुत मुखालिफ थी, लेकिन अल्लाह जाने हीर ने जो है वो क्या कहा, या जोगी ने जो है वो उसको क्या पट्टी पढ़ाई कि वो ख़ुद एक बलोच था, मुराद बलोच, उससे वो मोहब्बत किया करती थी, और वो भी जो है वो फिर मतलब हीर के साथ मिल गई, और इन दोनों ने एक नाटक रचाया कि हीर को सांप ने डस लिया है, और जो है वो बेहोश हो गई हीर मसनूई तौर पर, या मतलब जैसे भी कह लें। और उसका इलाज जो है वो सैती ने ये बताया कि जी उसी जोगी के पास है जो जोगी नगर नगर घूमता है और मांगता फिरता है। लिहाजा अगर हीर को ठीक करवाना है तो उस जोगी के पास भेज दें।
लिहाजा जोगी साहब को बुलाया गया, भेजा तो नहीं गया हीर को, जोगी साहब को बुलाया गया। जोगी साहब ने ये शर्त रखी कि पूरी रात जो है वो मुझे हीर के साथ छोड़ दिया जाए और उस कमरे में एक कंवारी कन्या या कंवारी लड़की के अलावा कोई ना हो, जो कि सती कंवारी थी। लिहाजा सती जो है वो उस कमरे में रही जहाँ जो है वो हीर रांझा मौजूद थे। रात को सती की मदद से या सती ने खुद नकब लगाई, यानी दीवार तोड़ी और दोनों को फ़रार करा दिया। साथ ही उसने ये भी किया कि किसी न किसी तरह मुराद बलोच को पैगाम भेजा कि मुझे आकर ले जाओ। उसी रात को वो मुराद के साथ भाग गई और हीर जो है वो रांझे के साथ आ गई। अब मुराद चूँकि बलोच था, ऊँटों वाले लोग थे, वो ऊँट लेकर आया था, वो निकल गया जल्दी। और ये जो दोनों थे यानी हीर और रांझा, इनके पास कोई सवारी भी नहीं थी। कहते हैं ये जाके पीछे जंगल था, जंगल में जाकर ये दोनों छुप गए या बैठ गए। बहरहाल खेड़ों का जब पता चला कि हमारी लड़की भाग गई है तो उन्होंने इनका ताक़ुब किया और इन्हें वहाँ जंगल में ले जाकर पकड़ लिया। यहाँ तक सारे शायर एक सी कहानी बयान करते हैं। दामोदर वो शख्स है जो ये दावा करता है कि जी हीर रांझा सबसे पहले मैंने लिखी। वो ये भी दावा करता है कि मैं हीर रांझा का चश्मदीद गवाह हूँ, यानी हीर और रांझे की मोहब्बत का। हालांकि ऐसा नहीं है। हीर जो है वो थी नवाब बहलोल लोदी के दौर में, जो 15वीं सदी में था, और वो 15वीं सदी जो है वो 1451 से 1488 तक की बनती है। वो उस दौर में हीर जो है वो हयात थी। और दामोदर जो है ये अकबर के दौर में हयात था। अकबर मुग़ल बादशाह, तीसरा मुग़ल बादशाह, 1529 में मुग़ल हुकूमत कायम हुई। उसके बाद हुमायूं आया और उसके बाद फिर अकबर की बारी आई। तो दामोदर जो है वो अकबर के दौर में था। और जब दामोदर जो है वो जवान था या पैदा हुआ या उसने जो हीर लिखी, उस वक्त हीर को इस जहान से रुखसत हुए 130 साल बीत चुके थे। लिहाजा दामोदर की ये बात तो गलत है कि जी मैंने हीर को खुद देखा और मैं हीर का चश्मदीद गवाह हूँ, उनकी मोहब्बतों का चश्मदीद गवाह हूँ, ये गलत है। हाफिज़ बरखुरदार दूसरे शायर जिन्होंने ये लिखी, हीर को मंजूम किया, उन्होंने बाकायदा हीर की शादी कराई रांझे के साथ, उनके बच्चे पैदा कराए, उन्हें हज भी कराया और बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। तीसरी जो कहानी मशहूर हुई वो है वारिस शाह की। वारिस शाह ने जो है वो हीर लिखी और इस तरह लिखी कि आज लोग हीर को हीर सलेटी भी कहते हैं, हीर स्याल भी कहते हैं, लेकिन साथ हीर वारिस शाह भी कहते हैं। यानी वारिस शाह ने हीर को ऐसे लिखा कि जैसे वो कहते हैं ना, हक़ अदा कर दिया हीर लिखने का। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि वारिस शाह और बाबा बुल्ले शाह ये एक ही उस्ताद के शागिर्द थे। पीर भाई तो नहीं है, लेकिन शागिर्द एक ही उस्ताद के थे जिनका नाम था ग़ुलाम मुर्तज़ा। ग़ुलाम मुर्तज़ा ने दोनों को पढ़ाया और जो है वो जब उन्हें ये पता चला कि वारिस शाह ने हीर लिखी है तो उन्होंने जो है वो वारिस शाह को बड़ी लान तान की। उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह जो है वो भी मेरा शागिर्द है, उसने तो सारंगी बजानी सीखी, सारंगी बजाता है वो, और तूने हीर लिख दी। और उन्होंने सज़ा के तौर पर वारिस शाह को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन उन्होंने निकाला और कहने लगे, ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब कहने लगे कि मुझे वो हीर सुनाओ जो तूने लिखी है। तो कहते हैं कि जब उसने वारिस शाह साहब ने जब हीर सुनाई, जडेला शेर खान शेखुपुरा यहाँ से दूर नहीं है, शेखुपुरे के जडेला शेर खान के रहने वाले थे, तो जब उन्होंने हीर जो है वो सुनाई तो ग़ुलाम मुर्तज़ा जो उनके उस्ताद गिरामी थे, उनके ये अल्फाज थे कि तुमने मूंज की रस्सी में हीरे परो दिए हैं, यानी आपने हक़ अदा कर दिया। और वाकई हीर जो है वो वारिस शाह ने ऐसे लिखी कि जैसे लिखने का हक़ होता है। अच्छा, लेकिन मसला यहाँ ये है कि वारिस शाह ने जो कुछ लिखा वो सब कुछ सच नहीं था। जहाँ बात ख़त्म हुई थी वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ कि जब खेड़ों ने जो है वो हीर को पकड़ लिया और हीर को कहते हैं अच्छा, यहाँ अगर इख्तलाफ हो जाता है शायरों में, कुछ शायर ये कहते हैं कि दोनों को कत्ल कर दिएगा, कुछ शायर ये कहते हैं हीर वापस आ गई, कुछ शायर ये कहते हैं कि रांझा तख्त हज़ारा वापस चला गया, कुछ दोनों को मार देते हैं, कुछ ने एक को मारा, दूसरे को जो है ना वो भगा दिया। इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन जो मतलब वारिस शाह साहब कहते हैं वो ये कहते हैं जी कि हीर को खेड़े वापस ले आए। अच्छा, यहाँ ये भी कहा जाता है कि मतलब एक रवायत तो ये है कि जी वो दोनों पकड़े गए, लेकिन एक रवायत ये भी है कि रांझा जो है वो हीर को लेकर राजा अदरी के दारुल हुकूमत पहुँचा, जिसका नाम जो है वो कबूला बयान किया जाता है। कबूला कोई तरह नज़दीक नहीं था, बल्कि कबूला आजकल तो कबूला शरीफ कहलाता है। ये शहर है अपना साहिवाल का मशहूर कस्बा, जो भावलनगर साहिवाल शहरा पर आरे वाले से 14 मील दूर, साहिवाल से 42 मील दूर है, और दरिया सतलुज यहाँ से 14 मील की दूरी पर रहता है। कहते यही हैं कि तहसील आरे वाला से 9 किलोमीटर दूर है, 50 से 60 फुट ऊंची ढकी पर वाक़ है।
और बर्रे सगीर के कदीम तरीन कस्बों में से एक है। कबूला का शहर बाद रवायात और तारीखी वाक़यात के मुताबिक तकरीबन 2000 साल पुराना है। ऋग्वेद ऑफ इंडिया के मुताबिक पहले इस इलाके को कढ़ी कहा जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद किकरी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हिंदू यहाँ कर आबाद हो गए और रफ्ता रफ्ता इसका नाम किकरी मशहूर हो गया। ये भी कहते हैं कि जी मशहूर हिंदुस्तानी बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी के कुछ इब्तदाई साल कढ़ी किकरी में गुजारे। बाद जज्बाती वाबस्तगी के बायस बादशाह ने अपने गवर्नर कबूल ख़ान को यहाँ पुख्ता किला तामीर करने पर तैनात किया। कबूल ख़ान ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक 1353 से 1369 के दौरान यहाँ एक किला तामीर कराया और आबादी को मुनज़्ज़म शक्ल दी। कबूल ख़ान की निस्बत से पहले इस इलाके को मकबूला, फिर कोट कबूला और सिर्फ बाद में फिर सिर्फ कबूला जो है वो कहा जाता रहा। कबूला में वाहिद बाज़ार तारीख़ कबूला के मुसन्निफ़ बताते हैं कि कबूला हीर रांझा की निस्बत से भी जाना जाता है, क्योंकि एक और रिवायत के मुताबिक रांझा हीर को उसकी शादी के बाद भगाकर जब ले जा रहा था तो वो कबूला में पकड़ा गया। हीर का पत्तन, रांझे का खूह और रांझे का टोया जैसे मकामात की बाक़ियात आज भी कबूला से जोड़ी जाती हैं। जब उसने जो है वो राजा अदली, उसके बारे में कहते हैं कि वो उस वक्त हुक्मरान था, जब रांझे ने हीर को भगाया तो राजा अदली ने हीर को खेड़ों के हवाले कर दिया, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमारी तो बहू है, हम तो इसको शादी करके लाए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि जो है वो रांझा इसका मालिक और मुख्तार बन बैठे। तो राजा अदली ने हीर को उनके हवाले कर दिया और रांझे को कहा तू जा। तो रांझा चूँकि जोगी था, कुछ दिन के बाद कबूले के चारों तरफ आग लग गई और उससे जो है वो मतलब इस आग को जोड़ा गया रांझे जोगी की करामात आप कह लें या बद्दुआ कह लें। और मतलब राजा अदली जो है वो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। उसने रांझे को बुला भेजा वापस और खेड़ों को भी बुला लिया और खेड़ों को कहा कि जो है वो ये हीर जो है रांझे के साथ जाएगी। उन्होंने रांझे के साथ हीर को जो है वो वापस कर दिया। ये दोनों अब इकट्ठे हो गए। राजा ये चाहता था कि मैं हीर को तख्त हज़ारे ले जाऊं, लेकिन हीर ने ये कहा कि अगर तुम मुझे इस तरह ले जाओगे तो लोग ये कहेंगे लड़की भगा के लाया है, मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से जाऊंगी। वो पहले झंग आए, झंग आकर जो है वो उन्होंने ये कहा कि इस तरह जो है वो हमारी शादी कर दे, कह दो। वो कहते हैं वो जिनमें कोई जिस्मानी होता है ना, एक उज़्र होता है या जिस्मानी नुक्स होता है, उनका जहन जो है वो बड़ा शैतानी होता है। कह दो कि जहन में अल्लाह जाने क्या बात थी। कह दो ने ये कहा कि तू जा हीर अपना रांझे को कहा कि तू जा तख्त हज़ारे जाके शादी की तैयारियां कर, हम हीर को दुल्हन बनाते हैं, मतलब शादी के लिए जो है वो करते हैं। रांझा चला गया तख्त हज़ारे, यानी खजिया वाला जिसका नाम था पुराना। वहाँ जाके उसने अपने भावजों को बताया कि जी मैंने वाकई हीर तलाश कर ली, मेरी उसकी शादी है और तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। यहाँ ये हुआ कि ऐन जो है वो जब जिस दिन ये तय पाया था कि बारात आनी है और हीर जो है वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, कैदों ने उसे जहरीले लड्डू खिला दिए और वो मर गई। रांझे को जब ये पता चला कि हीर को इस तरह मार दिया गया है, तो कहते हैं कि वो कई रिवायतें इस बारे में कहते हैं जी वहीं जो है वो उसके जनाजे पर गिर के मर गया। कुछ कहते हैं कि जो जब उसको दफन कर रहे थे, यहाँ पर ये जो मज़ार जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ जो है वो आया, जब उसने देखा कि हीर को दफन किया जा रहा है तो वो गिरा और मर गया। अब वारिस शाह की हीर लोगों को सिर्फ इसलिए याद रह गई कि उसने हीर को मार दिया। हाफिज़ बरखुरदार की हीर इसलिए याद नहीं है कि उसने हीर को मारा नहीं, बल्कि बाकायदा एक अच्छी ज़िंदगी उसने जो है वो दोनों की दिखाई, हज दिखाया, बच्चे दिखाए, इसलिए वो किसी को याद नहीं। लोग ये समझते हैं कि वारिस शाह ने जो कुछ लिखा सच लिखा, लेकिन वारिस शाह ने आप बीती लिखी, जग बीती नहीं लिखी, इसलिए कि हीर लिखने में वारिस शाह को 10 साल लगे और ये 10 साल का अरसा उसने तहसील पाकपतन का एक गांव है मलका हांस, उसकी एक मस्जिद में बैठकर लिखा। ये हीर रांझा की जो दास्तान है, वहाँ एक लड़की थी भाग भरी, कहते हैं उस भाग भरी से उसको मोहब्बत हो गई थी। वो सुबह शाम उसके लिए खाना और नाश्ता लाया करती, बड़ी खूबसूरत लड़की भाग भरी।
वो कहते हैं कि ये जो कुछ जो है वो उसने वारिस शाह ने लिखा, ये बुनियादी तौर पर उसकी हड बीती है, यानी खुद उस पर बीती थी। भागभरी को भी वो हासिल नहीं कर सका, लिहाजा उसने भागभरी का नाम तब्दील करके हीर किया, खुद को रांझे के रूप में पेश किया और एक बहुत तवील जो है वो दास्तान मंजूम कर दी। इस दास्तान की सच्चाई जो वारिस शाह ने लिखी है वो खुद उसने किताब के आखिर में एक सफ़ा है जिसका नाम है शायर दी नसीहत, उसमें उसने ये बताया है कि ये सारे किरदार फर्जी हैं, इनमें किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं है, ये इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन हम क्या करें, हम मुसलमान हैं, ज़ईफ़ुल अक़ीदा मुसलमान, हम हर चीज़ पर यकीन कर लेते हैं। हमने यकीन कर लिया कि हीर वाकई जो है वो बहुत खूबसूरत थी, दोनों में बहुत प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए मर गए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो बातें मैंने आपको बताई ये शायरी की बातें हैं। शायर जज्बाती होता है, वो जज्बात की रो में आकर लिखता है, लेकिन तारीख़ जो है वो हीर रांझा की मोहब्बत की गवाही नहीं देती। तारीख़ की नज़र में ये जो दास्तान है हीर रांझा की, ये दुरुस्त नहीं है। मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान को तारीख़ कहती है कि वो इश्किया दास्तान थी, लेकिन हीर रांझा को तो बेचारों को बिला वजह इश्क में घसीट लिया गया। लिहाजा ये पूरे वसूख के साथ ये कहा जा सकता है कि मोहब्बत की ये कहानी जो हीर और रांझा के दरमियान है, ये गलत है, झूठी है, लग़्व है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तारीख़ जो मुहक़्क़िक़ है, तारीख़दान है या जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो हक़ाइक़ की तलाश में रहते हैं और दलील मांगते हैं। इस चीज़ की बहुत सारी दलीलें हैं इस कहानी को जुटाने के लिए। आइए, ये तो मैंने आपको शायरों की कहानी सुनाई कि कैसे जो है वो हीर रांझा मिले और कैसे वो हीर मरी और उसके बाद रांझा मर गया, ये है शायरों की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि तारीख़ हीर रांझा के बारे में क्या कहती है।